इस वीडियो में आपको बताएंगे 7 ऐसे रहस्यमय इंसानों की कहानियां जिन पर बन सकती है एक मिस्ट्री फिल्म। हर देश में बन रही और हर भाषा में फिल्मों का डबिंग होना इस बात की गवाही देता है कि फिल्में देखना अधिकतर लोगों को पसंद है। अब उसमें कुछ लोगों को कॉमेडी फिल्में देखना पसंद है तो किसी को एक्शन का तड़का पसंद है। इसी तरह मिस्ट्री फिल्मों की भी बहुत डिमांड रहती है। लोग रहस्य से भरी कहानियां पसंद करते हैं। हर सीन के बाद एक्साइटमेंट बढ़ती रहती है कि ये जानने की कि आगे क्या होगा। सोचिए, जब फिल्में देखकर ये हाल होता है तो भला जब इंसान का जीवन खुद रहस्य हो, उसके आसपास के लोगों को कैसा महसूस होता होगा। वैसे तो हर इंसान के जीवन से कोई ना कोई रहस्य जुड़ा होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिनका पूरा जीवन ही रहस्य बनकर रह गया। तो चलिए आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जिनकी कहानी पर अगर फिल्म बने तो एक अलग ही लेवल की मिस्ट्री ड्रामा देखने को मिलेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नंबर 1, रे ग्रीसर। ये घटना है 15 अप्रैल 2005 की। सोचिए, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, अपना काम खत्म करता है, अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात करता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। वो भी ऐसा गायब नहीं कि कुछ समय बाद उसका या उसकी मौत का कोई सुराग मिल जाए, बल्कि वो इस तरह गायब होता है कि आज 18 सालों बाद भी उसका कोई अता पता नहीं मिला। हम यहाँ बात कर रहे हैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया निवासी रे ग्रीसर की। ग्रीसर का इस तरह से गायब होना सबको चौंका गया था। एक बिजनेसमैन, एक बेटी का पिता और अच्छी खासी संपत्ति के मालिक ग्रीसर के गायब होने के अगले दिन उसकी कार और सेलफोन उसके घर से 55 मील दूर एक नदी के किनारे पर बरामद किए गए। कुछ महीनों बाद ग्रीसर के लैपटॉप तथा हार्ड ड्राइव नदी के किनारे पर मिले। हार्ड ड्राइव बुरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। आमतौर पर खुद में ही बिजी रहने वाला ग्रीसर अपनी मौत के दिन एक अनजान औरत के साथ देखा गया था, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जहां उसकी कार बरामद हुई वहीं सिगरेट की राख भी मिली, जबकि हैरान करने वाली बात यह थी कि ग्रीसर सिगरेट नहीं पीता था। इन सब के अलावा एक सुराग ग्रीसर के कंप्यूटर से भी मिला। दरअसल ग्रीसर के ब्राउजिंग हिस्ट्री में पाया गया कि उसने कई बार सर्च किया था कि हार्ड ड्राइव को कैसे नष्ट किया जाता है। इन सब के बावजूद ग्रीसर का कुछ पता न चल सका। कुछ का मानना है कि ग्रीसर ने खुद को ही खुद से गायब कर लिया, जिससे वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ग्रीसर ने आत्महत्या कर ली। काफी छानबीन के बाद भी जब पुलिस कोई ठोस सबूत ना जुटा सकी तो 2009 में ग्रीसर को ऑफिशियल मृत्यु घोषित कर दिया गया। आप जब ग्रीसर के गायब होने की हर कड़ी को जोड़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कोई मिस्ट्री फिल्म की कहानी सुन रहे हैं। नंबर 2, लॉरी इरिका रफ। दुनिया में हर इंसान की अपनी एक पहचान है। खोजने पर आए तो पता लगाया जा सकता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ पला बड़ा और उसके परिवार में कौन कौन है। लेकिन अमेरिका के डलास की रहने वाली लॉरी इरिका रफ की कहानी आम लोगों से अलग थी। लॉरी कैनेडी ने ब्लॉक रफ से शादी की थी, फिर दोनों डलास में बस गए। काफ़ी सारे मिसकैरेज होने के बाद 2008 में लॉरी ने एक बेटी को जन्म दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि लॉरी की ज़िंदगी में अचानक एक तूफान आ गया। उसके पति को लगने लगा कि उसकी शादी कामयाब नहीं है और दोनों को तलाक ले लेना चाहिए। ये सदमा लॉरी बर्दाश्त ना कर सकी और उसने 2010 में आत्महत्या कर ली। यहाँ तक की कहानी तो दुनिया में बहुत से लोगों के साथ घट चुकी है, लेकिन हैरान कर देने वाली बातें तो लॉरी की मौत के बाद सामने आई। उसकी मृत्यु के बाद जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसके अलमारी से कई ऐसे कागजात निकले जिसने उसके पति और पुलिस को हैरानी में डाल दिया। दरअसल मृत्यु के समय लॉरी की उम्र 42 साल थी, लेकिन कागजात के हिसाब से 1988 से पहले लॉरी कैनेडी नाम की कोई महिला थी ही नहीं। उसके पास से कुछ दस्तावेज बरामद हुए जिन पर उसका नाम बेकी स्वीट टॉर्नर दर्ज था। बात यही खत्म नहीं होती। लोग हैरान तो तब रह गए जब रिकॉर्ड से पता चला कि उन दस्तावेजों पर जिस बेकी की जानकारी दर्ज थी वो 1-2 साल की बच्ची थी जो 1971 में घर में लगी आग में जलकर मर चुकी थी। अगर बेकी मर चुकी थी तो फिर लैरी कौन थी, कहां से आई थी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। 2016 तक लॉरी पुलिस के फाइलों में ही रहस्यमयी केस बनकर पड़ी रही, लेकिन इसी साल लॉरी के रहस्य से पर्दा उड़ गया। लॉरी के केस की तहकीकात कर रहे सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेटर जॉय वर्लिंग को 2015 में एक फ़ोन आया। ये फ़ोन फॉरेंसिक जेनेलॉजिस्ट कॉलिन का था।
दरअसल 2013 के बाद जब लॉरी की कहानी अखबारों में छपने लगी, तब से कॉलिन ऑनलाइन ही इस केस के छानबीन में जुट गए थे। कॉलिन ने जॉय को बताया था कि उन्होंने लॉरी की डीएनए से उसकी फैमिली हिस्ट्री निकाल ली है, जो कि फिलाडेल्फिया में रहती है। कॉलिन की बात पर भरोसा करके जॉय जब उनके बताए हुए पते पर पूछताछ करने पहुंचे, तो उन्होंने उस परिवार के लोगों को लॉरी का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, जिस पर उसकी फ़ोटो थी। लाइसेंस को देखते ही परिवार के एक सदस्य ने चीखते हुए कहा कि ये तो किम्बरली है। एक्चुअली में ये लॉरी की माँ का परिवार था और लॉरी का असली नाम किम्बरली मैकलीन था। जब वो 18 साल की थी, तब अपने माँ बाप से अलग होने के बाद वो घर से भाग गई थी। इसके बाद उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए मरे हुए लोगों की पहचान अपनाई। अब आप ही बताइए कि अगर लॉरी के जीवन पर फिल्म बने, तो क्या आप एक पल के लिए भी ऐसे मिस्ट्री फिल्म से नज़रें हटा पाएंगे? बाकी लोगों की कहानियाँ इस वीडियो के पार्ट 2 में बताया जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इससे यह होगा कि जब भी मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।